बाबा आपको बुला रहे थे। जी। जी रोज क्या पूछ रही थी आप? हाँ, ब्रिजिंग मैं ऐसे। पूछ रही थी, तो ब्रीदिंग ऐसे करते हैं तो जो शिफ्ट ओवर है वो अगर यही वाला पेशेंट है और इसको जो है एपिड्यूरल लगाया है हमने, तो फिर हमने इसको आईवी अनफ्रैक्शनेटेड पे करना है, वो फिर शिफ्ट हमने ओवर है। आईवी अनफ्रैक्शनेटेड करेंगे और वो उसको कंटिन्यूअसली जाती जाएगी। और उसके साथ उसका पीटी मॉनिटर करते रहेंगे आप उसमें, फिर आप आईएनआर नहीं, फिर आप पीटी करते जाएंगे ना। ठीक है। हम्म। और उसको डिलीवरी के बाद फिर जब वो डिलीवर हो जाएगी तो एपिड्यूरल आपने निकालना है। अगर डोज लगानी है लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन की तो एपिड्यूरल को इंटैक्ट रखें। और चूंकि ये प्रोफाइलेक्टिक ले रही है तो 12 घंटे, डोज के 12 घंटे के बाद आप एपिड्यूरल रिमूव कर दें। सही। हम्म। जी। हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशंस और मैनेजमेंट पॉइंट्स में बिल्कुल आप इसको हाई रिस्क प्रेगनेंसी आइडेंटिफाई करेंगे। आप इसको एडमिट, ऐसी कंडीशन इसकी नहीं है कि आप इसको आइडेंटिफाई करें। इम्पॉर्टेंटली आपने नेहा क्लासिफिकेशन का जिक्र नहीं किया, ठीक है। वो आपने जरूर करना है। आपकी पेशेंट नेहा क्लासिफिकेशन 2 में है, ठीक है। तो ये आपने जरूर मेंशन करना है। जी। वेरी इंपॉर्टेंट जी। है ये आपका, ठीक है। हम्म। जी। किसी और ने कुछ पूछना है कार्डियक से रिलेटेड? हमने दो तरह के केसेस कर लिए। ये पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी का मैं आपको टास्क भेजूंगी, उसके आपने वॉइस नोट करना है, ठीक है। मैं जरा देख लूं, दो तीन पास टॉक्स आए हुए हैं, मैं उन दो तीन को सिनेरियोज को जरा देख लूं, फिर मैं आपको सिनेरियो बना कर दूंगी। उसमें आपका पास टॉक भी कवर हो जाएगा। मैंने अभी पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी का टॉक भी भेज दिया, उसको भी एक नज़र देख लें। और वो डॉक्टर रुबाब खालिद के जो हैं वो मैंने स्लाइड्स शेयर की हुई थी, उनको भी आप देख लें। वो इसी टॉक आर्टिकल को आप समझें कि कंसाइज करके ना उन्होंने स्लाइड्स बनाई हुई हैं, ठीक है। तो दोनों चीजें सेम ही हैं। आप डिटेल पढ़ना चाहें तो यहाँ से पढ़ लें, और वहां से देखना चाहें तो वहां से भी देख सकती हैं, ठीक है। जी आसिया, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? हाँ, मेरे समझी में कुछ मतलब कंफर्म कर लें कि जब हम किसी पेशेंट को जिसके अवार्ड है प्रोस्थेटिक हार्ट वॉल्व है इसको इलेक्टिव सर्जरी के लिए लेके जाएंगे तो फिर हम उस वक्त इसको आईवी अनफ्रैक्चर पे कर देंगे, अच्छा, अदरवाइज लेबर जो के लिए जो है वो प्रोस्थेटिक नॉर्मल। जो प्रोस्थेटिक हार्ट वेल्व्स होते हैं ना, या बायो, वो दूसरे बायो होते हैं, उनमें एंटीकोएगुलेशन नहीं होती है। तो इसलिए उसमें एंटीकोएगुलेशन का कोई रोला नहीं है। सिर्फ मैकेनिकल हार्ट वाल्व के अंदर एंटीकोएगुलेशन लाइफ लॉन्ग चलती है, और उसी के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं। और वो अगर आप इलेक्टिव सर्जरीज में जाएंगे तो वो फिर आप अनफ्रैक्शनेटेड पे शिफ्ट करेंगे, आईवी अनफ्रैक्शनेटेड पे, ठीक है। मैडम अच्छा, पेशेंट की हिस्ट्री में जो है ये बात एलिब्रेट हो जाती है कि उसको बायोप्रोस्थेटिक्स से कि निकाले के। अगर पेशेंट एंटीकोएगुलेशन ले रही है ना तो वो आपको क्लियरली बता, इसका मतलब ही ये है कि उसको मैकेनिकल हार्ट वैट प्लेस हुआ हुआ है। तो फिर हम उसमें फर्दर सर्जरी आईवी अनसेक्शन पे करेंगे और फॉर लेबर जो है वो लो मॉलिक्यूलर बेस। हाँ जी, वो वही कह रही हूँ ना कि अगर तो आपको एपिड्यूरल देना है या रीजनल देना है, तब आपने आईवी अनफ्रैक्शनेटेड की बातें करनी है। अगर आपने उसको जीए दे देना है, इलेक्टिव सर्जरी में जीए का डिसाइड होता है, तो फिर आप उसको उसकी हेपरिन को शिफ्ट ओवर नहीं करेंगे, ठीक है। ये सिर्फ आपने अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन तब देनी है जब आपका डिसीजन होता है रीजनल का, ठीक है। स्पाइनल लगना है, एपिड्यूरल लगना है, तब ये बातें करनी है। अदरवाइज आपको लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन चल रही है तो वो उसी कवर में लेबर को कवर करेगी। और ये जीए को भी कवर देगी। हाँ, और इसमें इंपॉर्टेंट है आपने लेबर एनाल्जीसिया में पैथिडीन नहीं देना। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। पैथिडीन नहीं लगाना इन पेशेंट को, ठीक है। लेबर एनाल्जीसिया में पैथिडीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, वो नहीं लगाना इनको। ओके। अच्छा, अब आ जाते हैं वो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के प्रोफाइलेक्सिस पे।
वो सिर्फ 4-5 इंडिकेशंस है जहां पे आपने अब देना होता है। हर एक पेशेंट, कार्डिक पेशेंट को इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का आपने नहीं देना होता। बायोप्रोस्थेटिक वेल्व्स जो होते हैं ना, उनमें इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का रिस्क ज्यादा होता है, ठीक है। तो उन लोगों को हम इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का प्रोफाइलैक्सिस दे रहे होते हैं, या किसी को प्रीवियस हिस्ट्री हो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की, उनको प्रोफाइलैक्सिस देते हैं। या फिर कुछ पेशेंट्स हैं जो एट द रिस्क ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो, उनको इन्फेक्शन हो, अनीमिया, उनकी इम्यूनिटी कम हो, कोई और कोमॉर्बिडिटी साथ में है, तो फिर देते हैं, ठीक है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की गाइडलाइन है, वो भी मैं आपको भेज देती हूँ। उसमें सिर्फ शुरू में 4-5 लाइनें इंडिकेशन की हैं, वो ले लें, ठीक है। माइट्रल वेल्व की होती हैं यूजली, जो मैकेनिकल की कुछ कंडीशंस होती हैं उसमें, लेकिन ज्यादातर बायोप्रोस्थेटिक वेल्व जो होते हैं ना, वो रिप्लेस हुए हो तो उनमें इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का रिस्क ज्यादा होता है। तो उनको हमने फिर प्रोफाइलैक्सिस देना होता है, अदरवाइज नहीं देना होता। बाकी आपने इनको वो जो लेबर का प्रोफाइलैक्सिस है एम्पिसिलिन वाला, वो आप दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो जो एपेनाडे और एलए देते हैं ना इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का, वो उसका उसकी अलग इंडिकेशंस हैं, ठीक है। लेकिन इसको आप एम्पिसिलिन लेबर में जो 1 ग्राम या 2 ग्राम 8 आरली देते हैं, वो देनी है आपने, ठीक है। लेकिन वो जो पेंसिलिन देते हैं ना, पेनाडोर एल इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का मंथली एक इंजेक्शन आईएम लगता है, वो वो सिर्फ प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व में प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, पेशेंट एट हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, उनको देना है। हम्म। जी। और कोई क्वेश्चन पूछना है हिस्ट्री में? तो मैडम इसमें भी हम स्पॉन्टेनियस का वेट करेंगे, और जो कल यस। वाली बात हम कर रहे थे इंडक्शन वाली, वो बिल 40 तक अगर ना हो हाँ, स्पॉन्टेनियस तो फिर हम बात बिल्कुल कर लेंगे, वरना स्पॉन्टेनियस हम में ही डिस्कस जाना करेंगे। है। पेशेंट स्टेबल है ना, नेहा हम्म। क्लासिफिकेशन 2 में बैठी हुई है, तो उसको हाँ क्यों जी। टर्मिनेट करना है? वो है। हाँ जी। ठीक है। नहीं, 40 तक देखते हैं, मैं ये पूछ रही थी टाइम ऑफ हाँ, 40 डिलीवरी तक चली जाती हैं ये, यूजुअली पेशेंट चले जाते हैं लेबर में। बहुत रेयरली होता है हम्म। किसी का इंडक्शन का डिसाइड करना पड़ रहा हो, ठीक है। वो आप मैडम ये आवाज इंडक्शन, कट रही थी, आप बता रही थी एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन का क्या बता रही थी? एम्पिसिलिन तो सब में देनी है, आप कुछ और भी बता रही थी ना, कोई वो दूसरी मैं एंटीबायोटिक इन्फेक्टिव इन्फेक्टिव। एंडोकार्डाइटिस का प्रोफाइलेक्सिस बता रही थी ना, वो जो हम पेनाडोर एल देते हैं, जो बेंजाइल पेंसिलिन का देते हैं ना, सब हम्म। इंट्रामस्कुलर मंथली लगता है। वो कुछ को वो प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व वालों को लगता है, या जिनको पहले इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो गया हो, उनको प्रीवियस हिस्ट्री हो, उनको लगता है, ठीक है। या कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो एट रिस्क ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होते हैं, उनको लगता है, ठीक है। अदरवाइज रूटीन वाला नहीं ठीक। लगता लेबर प्रोफिलैक्सिस को। ठीक। वही वाली चप्पल नहीं है, हरियाणा 400 छिड़ी आग में फेंक के जला दी। जी। कोई और क्वेश्चन पूछना है इससे रिलेटेड? चलें, ठीक है, फिर इंशाल्लाह मंडे को हम करते हैं। आपका बहुत इंपॉर्टेंट है मंडे को, मिस कैरेजेस, बैड ऑब्स्टैटिकल हिस्ट्री, ठीक है। सो इट इज अ ट्रिकी शॉर्ट केस, तो इंशाल्लाह उसको कवर करेंगे सारा, ठीक है। वो अभी तो हम एक ही करेंगे फिलहाल, फिर इंशाल्लाह बैड ऑब्स्टैटिकल हिस्ट्री के 2-3 केसेस करेंगे, ताकि आपको बैड ऑब्स्टैटिकल हिस्ट्री लेनी आ जाए। मैंने शुरू में इसलिए रखा कि ताकि आप 2-3 केसेस के साथ देख लें कि बैड ऑब्स्टैटिकल हिस्ट्री को कैसे करना होता है, ठीक है। वो ट्रिक होता है एक, क्योंकि वो ग्रेविडा 11 आएगी तो आप कैसे ऑब्स्टैटिकल हिस्ट्री को करेंगी, ठीक है। चले। जी। एस हाँ, अब कल संडे है ना, मैं इंशाल्लाह एसएलई की स्ट्रक्चर डिस्कशन और एपिलेप्सी का टास्क, कुछ लोगों को तो मैंने फीडबैक दे दिया, जिसका नहीं गया वो मुझे दोबारा से टैग कर दें मैसेज में, तो मैं इंशाल्लाह उनको रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। एसएलई का टास्क मैंने भेज दिया हुआ है, वो देख लें, आप उसको अटेम्प्ट करें, ठीक है। रिकॉर्डिंग्स मैं सुबह तक इंशाल्लाह भेज दूंगी, ठीक है, आज के सेशंस की। ओके, फिर अल्लाह हाफिज। थैंक यू मैडम।